अक्षय भाई क्या हो गया? ऐसे ऐसे तांत्रिक बैठे हैं ना, जो मतलब आपकी फ़ोटो देख के नाम पढ़ के ब्लैक मैजिक कर देते हैं। उनकी इतनी जी बहार थी, उनके ऊपर वशीकरण और एक प्रेत छोड़ा गया था, मतलब उनके ऊपर उस लड़की ने पूरा अपना हाथ काट लिया यहाँ से। उन्होंने मेरे को फ़ोटो भी दिखाई थी और एकदम से आंखें मतलब पलट के ठीक हो जाती हैं। तो जैसे ही वो निकलने लगा ना बेडरूम में, वो लगा उसका किसने पैर पकड़ लिया है। ओ भाई। आदमी ठीक ठाक एज की लेडी, वो छोटी बच्ची, एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है। वो कंटिन्यू मतलब उसको देख रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हैंगर घसीटते हुए कोई जा रहा है। पैरों की आवाज़ आती है उस रूम में। दूध उबल रहा है, गरम गरम दूध लेके मुंह को लगा लिया पूरा। हैवी आदमी, तू लेके जाएगा क्या मुझे? तू लेके जाएगा? कहता पलटा दूँ गाड़ी? जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं पंडुबा, शैयर और ऐसी बहुत सारी पानी की एंटिटीज के बारे में। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमेशा मैं बोलता हूँ भूत प्रेत कच्चे कलवे, लेकिन आज हम पानी की एंटिटीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने अपने चैनल पे, जो मेन चैनल अक्षय वशिष्ठ, उस पर हमने एक इंसिडेंट कवर किया था, जहाँ पे हमने मुंबई का एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात की थी, जहाँ पर एक सब्सक्राइबर थे विशाल। उन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट भेजा था, जहाँ मर्चेंट नेवी के ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कवर की थी, देखी थी, जो हमने अपने इंसिडेंट में कवर किया। और आज हमारे साथ विशाल यहाँ पे अवेलेबल है, जो मर्चेंट नेवी में ही वर्क कर रहे हैं। इन्होंने वो इंसिडेंट बताया था और उसके बाद मैंने उस इंसिडेंट में ये चीज़ मेंशन भी की थी कि विशाल बहुत जल्द पॉडकास्ट ज्वाइन करेंगे। आज विशाल वशिष्ठ हमारे साथ है और बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। कुछ आप बीती दोबारा हम इनके जो है चीज़ें सुनेंगे इनसे, और फिर वो सारी चीज़ें जो शिप में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, जो शायद आपने आज तक कहीं पर नहीं सुनी, तो वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो वक्त न ज़ाया करते हुए सीधा भाई का स्वागत करते। विशाल भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई अक्षय भाई, जय श्री श्याम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। भाई, आपने जो इंसिडेंट बताया था उसको जनता ने बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दिया था। बिल्कुल काफी मैं लोगों ने या, लोकेशन भी मांगी थी, लेकिन हम हाँ, लोकेशन बता नहीं सकते ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आपकी लाइफ कैसी चल रही है, और ये शिप की जो चीजें आपने मेंशन करी कि भाई वहां पर भी ये चीजें होती हैं, जरा जनता को उस बारे में बताइए। भाई जैसे कि लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें मतलब जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं ये हम्म। बस लैंड तक सीमित है। ऐसा कुछ होता नहीं है। हम्म। ये जैसे ही मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, उसके 3 साल बाद मतलब मेरा थर्ड वेसल था। वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मतलब आप शॉक्ड रह जाओगे वो सुन के कि ऐसा भी होता है। हम्म। तो ये इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ, मतलब मेरे सीनियर थे। अब नेम हम कुछ भी नेम रख, पंकज नाम रख लेते हैं हम उनका। पंकज वो मेरे साथ थे। तो वो उड़ीसा के रहने वाले थे वो। तो उनका मतलब रिलेशन था किसी लड़की के साथ। तो कुछ आपसी मट मुटाव के उनका मतलब ब्रेकअप हो गया था उनका। हम्म। तो उसके बाद अब लोग ये बोलते हैं ना, ब्लैक मैजिक के लिए आपका मतलब बाल चाहिए हम्म। या आपका कुछ मतलब कपड़ा चाहिए। ऐसे ऐसे तांत्रिक बैठे हैं ना, जो मतलब आपकी फ़ोटो देख के नाम पढ़ के ब्लैक मैजिक कर देते हैं। तो उनके ऊपर मतलब ये सब इंसिडेंट हुआ। एक तो वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है। वो ये ऐसा नहीं कि एकदम से ही हो गया। वो मेरे साथ मतलब अप्रोक्स 4 महीने मेरे साथ थे। धीरे धीरे पहले मतलब उन्होंने मतलब ड्रिंक करना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया उन्होंने। ड्यूटी के टाइम पे वो सो जाते थे। और खाने के टाइम जब खाने लगे, वो मतलब बिल्कुल दुबले पतले थे वो। उन्होंने जब मतलब उनकी खाने की वो कैपेसिटी थी, वो मतलब मोस्टली 1 या 2 रोटी खाते थे। वो नॉन वेज थे वो, मतलब लिमिट में खाते थे वो। हेल्थ कॉन्शियस भी थे वो। उसके बाद मतलब धीरे धीरे उनका मतलब 2 से 6, 6 से 12, 12 से 14, 14 से 20 रोटियां कब अच्छा होगी जी। पता भी नहीं लगा किसी को भी। हम सारे शो हमें चलो यार काम करते हैं वहाँ पे, है ना, क्योंकि कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट। तो और वो मतलब पहले नेचर बहुत अच्छा था उनका, और उसके बाद मतलब धीरे धीरे सबसे मतलब मन मुटाव, गाली गलौच, ऐसे बात करना, ऑर्डर ना लेना सीनियर्स के, वो सब शुरू हो गया। फिर एक बार क्या हुआ, मतलब हम पनामा से निकले थे। हम पनामा से हम मतलब चाइना जा रहे थे। तो हमें मतलब एक दिन ही निकलते हुए एक ही दिन हुआ था हमें। तो उन्होंने क्या किया कि ड्यूटी थी उनकी, तो कॉल कर रहे हैं। अब पी अनाउंसमेंट होता है शिप पे, अगर हम्म। कोई अपनी ड्यूटी पे ना आए। तो उस टाइम पे पी अनाउंसमेंट हुआ। तो उसके बाद उन्होंने मतलब अपने कैबिन में वो लॉक हो गए। हम्म। मतलब उठे ही नहीं, वो सो रहे थे आराम से, वो उठे नहीं। फिर बाय चांस मैं ब्रिज पे था, वॉच थी मेरी। तो कैप्टन ने मुझे बोला कि भाई अपने रिलीवर को बुलाओ आप। तो मैं गया। और हमारे कैप्टन चाइनीज़ थे। और चाइनीज़ लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। हाँ। वो ना भगवान पे बिलीव करते ना गोश्त पे बिलीव करते हैं। तो मैं गया उनके कैबिन में, उनका कैबिन लॉक अंदर से लॉक था। तो मैंने रिपोर्ट किया चीफ ऑफिसर को कि भाई उनका कैबिन लॉक है। तो उनके पास मास्टर की होती है, बस सब कैबिन में वो लग फिट हो जाती है। तो उन्होंने ओपन किया। ही वॉज न्यूड।
बिना कैबिन में, कपड़ों के। बिना कपड़ों के कैबिन में। हम्म। और जैसे ही दरवाज़ा खोला उसको उठाने लगे, मतलब जमीन फ्लोर था, कैबिन हमारा फ्लोर पे ही वो लेटे हुए थे। तो उनको बोला, मतलब उठाया, उनके ऊपर छींटे गिरे पानी के, तो वो भी नहीं उठे। वो एकदम से आंखें खोली उन्होंने, जैसे अंडरटेकर उठता है ना, हम्म। वैसे एकदम से उठ के धक्का दिया चीफ ऑफिसर को, मुझे धक्का दिया, बाहर भागे। पूरे एलिवे में वो नंगे भाग रहे हैं। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिकॉर्डिंग में आपने मुझे भेजा था कुछ ऐसा, पर मैंने उसे कवर नहीं किया था क्योंकि मैं चाहता था पॉडकास्ट में बताओ कि शिप मैंने में कुछ ऐसा हुआ था। शिप शिप में, हाँ, ये मैंने आपको भेजा ग्रुप था। में भेजा था। हाँ जी। वो बिल्कुल न्यूड भागने लगे। हम्म। मतलब आप, वो दुबला पतला लड़का, हम 6-7 लड़कों से कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसको पकड़ के हमने जैसे तैसे, मतलब शिप की भाषा में दीवार को बल्क हेड बोलते हैं, हम्म। बल्क हेड पे लगाया। अब आप, लोग इस बात पे पता नहीं बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी आंखें पलट गई एकदम से। हमने पकड़ा हुआ है उनको, मैंने उनके हाथ पकड़े हुए हैं, मतलब पूरा फोर्स लगाया हुआ है। सबने पूरा फोर्स लगाया, आंखें पलटी, जीभ कितनी, एक आदमी की जीभ कितनी बाहर निकलती है, मैं भी शायद इतनी। उनकी इतनी जीभ बाहर थी। और उन्होंने बोला, मतलब प्रॉपरली उन्होंने कुछ नहीं बोला, फुसफुसाने की आवाज़ आती है ना, आवाज़ टोटली चेंज, बिल्कुल हैवी वॉइस। उनको जैसे तैसे करके, एक लड़का, मतलब भैया थे, वो सीनियर थे हमारे काफ़ी, यूपी के थे वो, पंडित थे वो भी। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी। उन्होंने जो हाथ हाथ हमारे, मतलब हाथ साइड करके, उसके मतलब इधर से पकड़ के दीवार पे लगा दिया। हम्म। कहता इससे आगे नहीं पढ़ने दूंगा। ओ। कहता इससे आगे पढ़ के दिखाते तुझ में दम है तो। कहता तेरी वाइफ, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। कहता उसकी वाइफ का नाम लिया उन्होंने, वो प्रेग्नेंट है ना वहाँ पे। कहता खा जाऊँ उसको। भाई साहब। हम, मेरे अभी भी गूज बम्प आ रहे हैं, देखो हम्म। आप। वो तो, ये सब हुआ तो जैसे तैसे, मतलब थोड़ी देर के बाद उन्होंने कंटिन्यू रखी हनुमान चालीसा। वो आंखें पलट के एकदम से, मतलब आंखें उनकी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगी। वो कहता खा जाऊंगा, बंद कर दे अभी। कहता बंद कर दे अभी। फिर उन्होंने, मतलब उनके जो फादर हैं वो, मतलब पंडिताई करते थे वो, तो उन्होंने मतलब बताया ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने मतलब उन्हें बताया कुछ, मतलब मंत्र मुंत्र बोले उन्हें। फिर ये इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपना बल्क हेड पे सर मारना शुरू किया, मतलब नॉर्मल ऐसे पहले धीरे धीरे करते हुए, फिर पूरा रगड़ दिया। यहाँ से एक साइड से पूरा, मतलब ब्लड ही ब्लड निकलना शुरू हो गया वहाँ पे। अब बाकी वो, सबने ये बोला कि इसने ड्रिंक कर रखी है, ऐसे कर रखी है, बट उस टाइम उन्होंने ड्रिंक नहीं कर रखी थी। फिर जैसे तैसे, मतलब शिप को वापस घुमाया। घुमा दिए शिप। शिप को वापस घुमा, मेडिकल इमरजेंसी आ गई ना अब शिप पे, मतलब नॉर्मल आपको कुछ हो जाए तो उसका वो है। अभी फर्स्ट सबको, एड वगैरह हो। अभी वो किसी से नॉर्मल बात नहीं कर रहा है, मिनट में नॉर्मल है, मिनट में आंखें पलट गई। मिनट में नॉर्मल, मिनट में आंखें ये भी पलट गई। हो रहा है लगातार। कंटिन्यू हो रहा है ये। औरत थी। फिर उसके बाद उनको पकड़ के रखा एक दिन तक, पूरे एक दिन तक उसको कमरे में रखा। वो कमरे में, मतलब उसके साथ 4 या 5 बंदे थे। और अभी ये बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ ले, हनुमान चालीसा लगा दे, वो चीज़ थी। जो मतलब हनुमान चालीसा लगाई स्पीकर में, स्पीकर की बैटरी ड्रेन। फ़ोन जो लेके जा रहे हैं कमरे में, फ़ोन की बैटरी ड्रेन, ओ। 100 चार्ज करके भी लेके जा रहे हैं ना, फ़ोन की बैटरी 2 मिनट में ड्रेन हो रही है। पूरी हनुमान चालीसा, उन भैया को भी हनुमान चालीसा याद थी पूरी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, उसके बाद वो भी भूलना शुरू हो गए, ओ। आगे पढ़ ही नहीं पा रहे वो हनुमान चालीसा। तो उसके बाद पनामा में हमारा शिप वापस गया, उनको वहाँ पे मतलब लेके गए, एडमिट किया बाद में वहाँ पे। फिर ये बातें, मतलब उनकी जो सिस्टर थी उनको बताई गई ऐसे। फिर उन्होंने वहाँ पे इलाज करवाए, जो उनके मतलब जो आसपास में पंडित वगैरह, जो उनके फैमिली पंडित वगैरह होंगे, उनको दिखाया। फिर उन्होंने इलाज करवाया उनका। फिर वो वहाँ से, मतलब 4-5 दिन तो वहाँ पे हॉस्पिटल में रहे वो। पूरी डॉक अब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अल्कोहल टेस्ट हुआ 0, बाकी टेस्ट हुए 0 नॉर्मल। अब मेन चीज़ ये थी कि उस टाइम पे एलिवेज में ना, शिप पे एलिवेज में कैमराज नहीं होते। हम्म। अभी कोई बिलीव करने को तैयार नहीं है इन चीज़ों को, कि भाई ऐसा भी हुआ होगा। अब फिर एक उन्होंने बताया भी कि मतलब नाम वगैरह रिवील नहीं करना, कि कंपनी की, उससे कंपनी के उससे। तो वहाँ पे वो घर पे गए, घर पे जाके भी वो 4 साल मतलब इसी उसमें रहे। मतलब मेरी उनसे बात होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरी फर्स्ट वेसल और सेकंड वेसल पे वो मेरे साथ ही थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। हम्म। तो वो कंटिन्यू, मतलब मेरे टच में थे। मतलब उस इंसिडेंट के बाद तो 1.5-2 साल वो टच में नहीं रहे मेरे, बिल्कुल भी। नंबर उनका बंद आ रहा है, किसी भी चीज़ पे नहीं थे वो। फिर उसके बाद इंस्टा पे, मतलब सर्च कर, सजेशन में आ गए थे वो मेरे। हम्म। तो मैंने उनको मैसेज किया, नंबर लिया। तो उन्होंने मेरे को ये सारा बताया कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, फ़ोटो से, उनकी फ़ोटो से उनके ऊपर वशीकरण और एक प्रेत छोड़ा गया था, मतलब उनके ऊपर।
और वो मतलब इसलिए छोड़ा गया था कि भाई ये सारी फैमिली छोड़ के ये बस मेरे पास रहेगा। उनकी मतलब अच्छी फैमिली से थे, वो अच्छे खासे रईस थे, अच्छे पैसे वाले थे, अर्निंग मतलब मर्चेंट नेवी में आपको पता ही है अर्निंग अच्छी होती है। हम्म। तो वो भैया क्या करते थे, अपनी जैसे सैलरी आई ना, सैलरी में से 75% उस लड़की के ऊपर स्पेंड कर देते थे। फिर उनकी सिस्टर वगैरह ने समझाया उनको कि भाई ऐसे मत कर, तू अपनी सेविंग्स भी कर। जैसे ही उन्होंने मतलब सेविंग वगैरह करनी शुरू की, वो फिर मतलब फोर्स करने लग गई उनको कि भाई तू मेरे को पैसे क्यों नहीं दे रहा, ऐसे वैसे। उस लड़की ने पूरा अपना हाथ काट लिया यहाँ से, उन्होंने मेरे को फ़ोटो भी दिखाई थी, पूरा यहाँ से ऐसे हाथ काट लिया, कहती मैं पुलिस केस करूँगी। पुलिस केस किया था उनके ऊपर, लेकिन वो भी मतलब अभी मतलब उनके पास रिकॉर्डिंग वगैरह सारी थी लड़की की, उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह कर रखा था सारा कुछ। तो वो भी मैटर सोल्व हुआ, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उनको। फिर लास्ट में उसने मतलब तंत्र का सहारा लिया इस करके। और मतलब ये भी बताते हैं कि अगर सही टाइम पे अगर 1 या 2 दिन और डिले हो जाता तो वो अपने प्राण छोड़ देते। ये उन्होंने मतलब जिन पंडित जी ने उन्होंने मतलब उतारा करवाया है अपना, वो उन्होंने बताया है मेरे को, भैया ने। वहां से हुआ लैंड से, और ओशन के बीच में वो चीज काम कर ओशियन रही के है। बीच में अगर आप ये देखो ना, हम वहां से जस्ट निकले थे तो धीरे धीरे करके शुरू हुआ ये। हम्म। ये नहीं कि एक ही दम उनकी आंखें पलट गई, ऐसे धीरे धीरे मतलब पहले खाने में वो हुआ चिड़चिड़ापन, ऐसे ये सब उनका मतलब ऐसे स्टार्ट हुआ, तो वो एकदम उस दिन एकदम बढ़ गया बिल्कुल, मतलब प्रॉपर पीक पे आ गया था वो। तो वहां पे जितने भी लोग थे उन्हें समझ में आ रहा था क्या हो रहा है? जो इंडियंस थे उनको तो आ रहा था, हम्म। बाकी जो चाइनीज है वो तो कहते हैं हम बस साइंस पे बिलीव करते हैं। हम्म। ना वो गोस्ट पे बिलीव करते हैं, ना वो भगवान पे बिलीव करते हैं। वो साफ बोलते हैं कि हम बस साइंस पे बिलीव करते हैं। जैसे मिक्स क्रू है ना हम्म। मेरे इसमें, हम्म। तो सारे बोलते हैं कि भाई हम बस साइंस पे बिलीव करते हैं, ये मतलब इसने ड्रिंक कर रखी है इसलिए। अल्कोहल टेस्ट भी किया उनका, वो भी ज़ीरो आया। फिर क्या, फिर उन्होंने फिर भी बोला कि कह रहे नहीं कुछ तो इसने मतलब कुछ और ड्रग्स वगैरह लिए होंगे, लेकिन शिप पे तो ये अलाउड नहीं होता ड्रग्स वगैरह। हम्म। उस टाइम पे मतलब हमारे शिप पे 10% अल्कोहल अलाउड था, अभी ज़ीरो कर दिया है उस इंसिडेंट के बाद से। तेरी, को मतलब ज़ीरो पॉलिसी है अल्कोहल पे। कि है ही नहीं, अल्कोहल जीरो है। अल्कोहल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर पी के क्या कर ले इंसान। बिल्कुल हाँ, कुछ नहीं कर सकता। तो ये जाके उनका मतलब उतारा वगैरह हुआ। उनको ये बोला गया कि मतलब आपको बालाजी जाना पड़ेगा, मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा। अब अक्षय भाई मतलब कई लोगों को ये बात मतलब बुरी लग सकती है, लेकिन कई लोग बोलते हैं, जैसे मैंने काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं और भी, वो कहते हैं कि ऐसा हो गया तो आप मतलब वहाँ पे चले जाओ, उतारा हो जाएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि मतलब अगर आपको उतारा करवाना है ना, जब तक आपके साथ कोई भगत या पंडित जी नहीं है, तब तक आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते उस एंटिटी को ये लेके। तो सच बात है भाई, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं, कोई नहीं है। कई हैं, कई मतलब मैंने सुने हैं काफ़ी पॉडकास्ट, वो बोलते हैं कि मतलब क्योंकि वो उस प्रेत को मतलब अपनी वो पढ़ के मंत्रों से वो बांटना करके पड़ता है। पढ़ के फिर लेके जाता है उसे, नहीं तो वो बीच में ही ऐसा हाँ, खेल खेल देते हैं। क्योंकि हमारे हर रियल इंसिडेंट में यही होता है कि एंटिटी पहुंचने से पहले अपने आप को वहां से सीमा से बाहर रोक लेती है। ये इंसिडेंट भी है मेरे पास, मतलब अभी ये मतलब मेहंदीपुर बालाजी का, हम्म। ये मतलब मेरे फ्रेंड की सिस्टर थी, उसके साथ हुआ था ये, तो मतलब आंखों देखा है। वो वाला वहीं खत्म हो गया था। वो वाला वहीं पे ख़त्म हो गया था, वो ठीक हो गए थे, बट उनको रिकवर होने में 4 साल लग गए थे। 4 साल। और अभी भी मतलब उनका ये हिसाब है, उन्होंने ये लाइन छोड़ दी है, शिपिंग लाइन छोड़ दी है, लैंड पे रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। बट अभी भी जैसे उन्होंने नॉन वेज वगैरह बिल्कुल क्विट कर दिया है, बिल्कुल। और अभी भी मतलब ऐसा है जैसे 3-4 लोग खड़े हो जाएंगे ना आपस में, जैसे दोस्तों से भी वो ऐसे नहीं मिलते अब। 3-4 लोग तो मतलब घबराहट से स्टार्ट हो जाती है। और वो जो क्रिया है ना, वो अभी भी मतलब प्रॉपर सोल्व नहीं हुआ है वो। हम्म। वो बीच बीच में अपना असर दिखा देती है उनके ऊपर, बीच बीच में उनकी मतलब जैसे खाते वक्त जैसे अभी नॉर्मल है, खा मतलब 2 रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं, वो एकदम से ही बढ़ जाता है उनका। और एकदम से ही आंखें मतलब पलट के ठीक हो जाती हैं, मतलब इतना हैवी नहीं रहती उनके ऊपर, हार्म नहीं कर रही है, लेकिन वो स्टिल उनके ऊपर है अभी भी। तो उस लड़की का क्या हुआ फाइनली? उस लड़की का ये हुआ, उनकी जो दीदी थी, अब मतलब उन्होंने तो मतलब भगत उनके घर के थे, नहीं तो आपको ये बात आपको भी पता है, जो भगत उतारा करते हैं वो नाम नहीं रिवील करते, हम्म। नाम नहीं बताते। मतलब मौलवी है या कोई भी है, वो नाम रिवील नहीं करते। वो उनके घर के थे, उन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे है। वो फिर मतलब उन्होंने ये भी बोला था कि तुम उसके पास मत जाना, लड़की के पास। वो लड़की खुद इनके पास आई थी। अच्छा जी। वो लड़की खुद इनके पास आई थी क्योंकि तांत्रिक ने उनको ये बोला था कि मेरी तरफ से तो मैंने किया जो किया, तो उसका कुछ मतलब कपड़ा, पहना हुआ कपड़ा, ताकि और स्ट्रोंग कर सके, हम्म। और स्ट्रोंग कर सके उसे। तो वो उनके घर पे भी आई थी। तो उनके घर पे मतलब वो दीदी ने, उनकी मतलब जो सिस्टर थी, उन्होंने मतलब घर में एंटर भी नहीं करने दिया।
वो फिर मतलब बोल के गई, कहती मैं छोड़ूंगी तो हूँ नहीं। ओ। कहती उनकी मतलब सिस्टर मतलब मैरिड है, तो बच्चा है उनका छोटा। कहती छोड़ूंगी तो हूँ नहीं मैं। कह तू जो तेरा बच्चा है उसको भी बचा लेना, तू भी बच लेना अब। उनके मतलब फादर मदर नहीं है भैया के। हम्म। कहते तू हिसाब लगा लेना, कहते आऊँगी तो हूँ मैं, ऐसे नहीं तो वैसे। ऐसे लोगों का क्या इलाज है भाई? भाई इलाज तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं है। अभी मैं तो पॉडकास्ट देखना मैंने शुरू किया, मैं देखता हूँ कई लोग मतलब अभी मैं नाम तो क्या लूँगा मैं, कई मतलब कहते हैं हनुमान लड़कियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। हम्म। मतलब बिंदी लगा के बैठ जाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भाई मैं तो यही है कि हनुमान चालीसा से ही सब कुछ है। मतलब आप उतारा नहीं कर सकते, लेकिन आप उस चीज़ को रोक सकते हो। हम्म। लेकिन ये भी बात सच है, अगर सामने वाली एंटिटी स्ट्रोंग है या किसने तगड़ा पड़ा हुआ है, वो आपको ऐसा उलझा देगी ना कि आप मतलब स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे हनुमान चालीसा। मतलब जो इंसान अपने बचपने से हनुमान चालीसा पढ़ता आ रहा बिल्कुल। है, ऐसे टाइम पे आके वो भी भूल जाएगा? मेरे साथ हुआ है अक्षय भाई इंसिडेंट। अल्लाह। मेरे साथ काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, मतलब बचपन से ही काफ़ी। अभी ये बात को तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को किसी ने बताई थी ये बात। कहते हैं हमारे 3 गण होते हैं। अभी मैं इस चीज़ पे श्योरिटी नहीं देता कि ये ऐसा होता है या नहीं होता। तो मेरे को किसी ने बताया था, मतलब पंडित जी, पंडित ही थे वो भी, मतलब हमारे घर के उधर। देवगण, मनुष्यगण और राक्षस हाँ, गण। कि मतलब जैसे मेरा राक्षस गण है, मेरा भी राक्षस गण है। उनका राक्षस गण को ये चीज़ें दिखती हैं लेकिन हार्म नहीं कर सकती उनको। एक भाई, देखो मैं तो खैर ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्म नहीं कर सकती। ये वो लोग होते हैं जो सेंसेबल होते हैं अपने आप इस फील्ड में, उनका उतारा अपने आप चलना हो हाँ जाता है, वो। वो फील कर पाते हैं, उन्हें महसूस हो जाता है, जो हाँ राक्षस जी। गण के होते हैं। हाँ मनुष्य गण यही। के परेशान रहते हैं, देवगण परेशान के भी रहते स्ट्रांग हैं, रहते हैं। स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल यही, मतलब यही चीज़। भाई एक बात बताओ, वैसे मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। जैसे हम शिप के बारे में सुनते हैं, और जो लाइफस्टाइल हमने टाइटैनिक मूवी में देखी है या फिर अलग अलग चीजें देखी हैं, तो क्या वहां पर ये पानी की एंटिटीज क्या रात को सही में ऐसा महसूस होता है यार कि पता नहीं अजीब सी क्या लहरें उठ गई या चीजें अपने आप हो रही हैं, या नेचुरल डिजास्टर में ये सब कुछ होता है जो वहां पर होता है? सही में आपने कभी महसूस किया यार कि आज पता नहीं शिप पे ऐसा क्या हो रहा है जो समझ से बाहर जा रहा है? कितनी मूवीज आई हैं जिसमें इस बारे में डिस्कशन हुआ है कि शिप अचानक से गायब हो गया, या फिर जो पायलट था वो अचानक से पता नहीं क्या पागल हो गया, कैप्टन ने अपना होश खो दिए। क्या होता है ये सब कुछ? अक्षय भाई एंटिटीज तो देखो होती हैं, क्योंकि अभी जैसे अभी के टाइम में तो क्या है, अगर शिप पे कोई डेथ होती है हम्म। तो उसको घर तक पहुंचाते हैं। हम्म। अब पुराने टाइम पे क्या होता था, जैसे किसी की डेथ हो गई है, तो अभी उस टाइम पे ये सुविधा अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। हम्म। तो उस टाइम पे क्या करते थे, जैसे किसी की डेथ हुई है, उसको वाइट कपड़े में लपेट के, फेंक दो। हैवी वेट बांध के उसको पानी में ही छोड़ देते थे। और मेरे साथ मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ शिप हम्म। पे। ये अराउंड 2019 की बात है ये। मैं ब्रिज पे था अपने मतलब ड्यूटी ऑफिसर के साथ। अब मेरी ड्यूटी का टाइमिंग था 12 to 4 रात को। तो अब नॉर्मली हम मतलब अब बात तो करते ही हैं आपस में, तभी टाइम मतलब निकलेगा। तो वो उत्तराखंड के थे वो। तो मैं नॉर्मली उनसे बात कर रहा हूँ, ऐसे ही नॉर्मली। वो खड़े हैं, बात कर रहे हैं। अभी जैसे नाइट के टाइम पे क्या होता है ना, लाइट्स ऑफ रहती हैं, ब्रिज की भी लाइट्स ऑफ रहेंगी, जो पैनल है ना एक्डिस वगैरह उनकी लाइट डिम रहेगी, बाकी जो बैक पैनल है उधर पूरा कर्टन कर देंगे हम। पूरा कर्टन रहेगा ताकि लाइट बाहर ना जाए, हम्म। ताकि मतलब लुकआउट में आसानी रहे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं उनसे बात कर रहा हूँ नॉर्मली। तो अब वो पीछे चले गए हैं, हम्म। मतलब कर्टन के पीछे चले गए हैं अपना काम करने के लिए। बट मैं जैसे ऐसे हूँ ना, तो मतलब ब्रिज पे कैमरा भी होते हैं। तो जैसे मैं पैनल के आगे हूँ बिल्कुल, और वो पैनल के इधर खड़े थे, वो चले गए। तो मेरे को बिल्कुल दिख रहा है कि वहाँ पे कोई खड़ा है। हम्म। बिल्कुल मेरे को दिख रहा है कि खड़ा है, और मैं कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, मेरे को आवाज़ भी आ रही है ऐसे। हम्म। अच्छा हम्म। जी। हम्म। मतलब 10-15 मिनट हो गए, मैं मतलब नॉर्मली उनसे बात कर रहा हूँ, मेरे को आंसर मिल रहा है। हम्म। फिर मैं एकदम से पीछे मुड़ा, वहाँ पे कोई भी नहीं। भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं फटाफट भाग के गया। मैं कहा सर आप कहाँ पे थे? कहते मैं तो यहाँ पे हूँ, 15-20 मिनट हो गए। मैं कहा झूठ मत बोलो, मैं कहा अभी वहाँ पे थे आप? हम्म। कहते नहीं यार सीरियसली। कहता मैं यहाँ पे हूँ। फिर उन्होंने मतलब वो कॉलिंग दिखाई, वो घर पे बात कर रहे थे। मतलब ब्रिज पे अलाउड नहीं होता फ़ोन, वो मतलब अपनी वाइफ से बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे को टाइमिंग दिखाई ताकि कैमरे में ना आए, तो वो कर्टन के पीछे बात कर रहे थे। हम्म। वो 15-16 मिनट से बात कर रहे थे, और मेरे को मतलब क्लियरली मेरे को आवाज़ भी आ रही है। हम्म। सारे रिस्पॉन्स है। सारे रिस्पॉन्स हैं उस टाइम पे। पर क्या था पता नहीं। क्या था पता नहीं। कैमरे में कुछ आया? कैमरे में कुछ भी नहीं है।
एक एक इंसिडेंट ये हुआ था शिप पे। एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग से पहले 3-4 महीने पहले किसी की डेथ हो गई थी। हम्म। मतलब शिप पे ही। शिप पे डेथ हो गई थी, तो 3-4 दिन से ज़्यादा ही मतलब उनकी डेड बॉडी फ्रोजन रूम में रखी थी। मीट रूम होता है ना, हाँ। मीट रूम होता है, फिश रूम होता है, वेजिटेबल रूम होता है। मीट रूम और फिश रूम का माइनस में टेम्परेचर रहता है मेंटेन करने के लिए प्रोविज़न। वहाँ पे उनकी मतलब डेड बॉडी रखी गई थी वहाँ पे, ताकि नेक्स्ट पोर्ट पे मतलब ट्रांसफ़र कर सके उनकी बॉडी को। तो 4-5 दिन ये मतलब जो मैसमैन थे मेरे साथ, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जैसे रात को अब मीट वगैरह अगर सुबह बनाना है, नॉन वेज वगैरह बनाना है, तो रात को निकाल के रखते थे ताकि वो डीफ्रोज हो जाए अच्छे से। तो वो बोलते कि मैं रात को मतलब निकालना भूल गया सामान, तो मेरे को रात को याद आया। अब ये भी नहीं कि 1-2 बजे याद आया, मतलब शिप पे क्या है, 6 to 7 डिनर टाइम होता है। सिक्स टू इवनिंग का जो। इवनिंग डिनर टाइम होता है। उसके बाद मतलब अपना ये क्लीनिंग वगैरह करके अपना चले जाते हैं। 8 बजे से 12 बजे तक नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। उसको 8:30-9 बजे वो नीचे आया, मतलब दिमाग में आया उसको कि मैं निकाल देता हूँ। वो निकाल गया वो वहाँ पे मीट रूम में। तो जैसे ही वो निकलने लगा ना मीट रूम में, वो लगा उसका किसने पैर पकड़ लिया है। ओ भाई। पैर पकड़ लिया उसका। अब वो देख रहा है, मतलब हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मतलब मैं देख लूँ प्रॉपर क्या चीज़ है क्या नहीं है। डेड बॉडी भी उसी में रखी हुई है, लपेट के मतलब प्रॉपर उससे। ना वो चीख पाए, ना वो कुछ, मतलब ब्लैंक हो जाता रिएक्शन है ही ना, नहीं निकल रहा है। ब्लैंक हो जाए वैसे। वो फ्रोजन रूम में वो खड़ा है वहाँ पे, मतलब टेम्परेचर -45 समथिंग है ऐसे, मेरे को मतलब याद नहीं है इतना, इतना उसका टेम्परेचर है। अब उसका क्या है, अगर ज़्यादा देर वो डोर ओपन रहेगा, अलार्म बजेगा, अलार्म जाएगा ब्रिज पे। हम्म। और जैसे अंदर आप बंद हो गए हो ना, तो भी वो अलार्म जाएगा ब्रिज पे, हम्म। अगर गेट ओपन नहीं हो रहा है तो। भाई वो उधर खड़ा है, ब्रिज पे अलार्म गया, मतलब 5 मिनट बाद ब्रिज पे अलार्म गया। वहाँ से मतलब ब्रिज में अलार्म जाता है और इंजन रूम में अलार्म जाता है। तो इंजन मैन उस टाइम पे अनमेंड था, तो ब्रिज पे अलार्म गया। वहाँ से मतलब फिर पी अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि उस टाइम पे कोई सोया नहीं था। नहीं तो अगर जैसे ज़्यादा रात हो जाती है तो जब तक इमरजेंसी ना हो पी अनाउंसमेंट नहीं होती। तो जो ऑफिसर था उसने अपने मतलब जो उसके साथ मतलब वॉच पे था उसको भेजा कि देख क्या यहाँ पे अलार्म आया है। वो गया वहाँ पे। वो लड़का मतलब ऐसे ही पकड़ के बिल्कुल ब्लैंक खड़ा था। वो उसको बोल रहा है कि भाई क्या हुआ। एज इट इज। एज इट इज़ पकड़ के ऐसे ब्लैंक खड़ा है वो। हम्म। वो उसको मतलब बोल रहा है, उसने टच नहीं किया उसे, देखा क्या, मतलब नॉर्मली हम जाते हैं भाई क्या क्या हो हुआ? गया, क्यों क्यों ऐसे खड़ा है, बंद कर इसको, अलार्म आ रहा है, मतलब कैप्टन गुस्सा करेगा फिर। वो रिस्पॉन्स ना करे कुछ भी, वो खड़ा है। फिर उसने पास जाके मतलब उसको हिलाया, तो वो एकदम सेंसेस में आया। वो कहता मेरे किसने पैर पकड़ा हुआ है। पैर भी उसका मतलब जैसे स्टेप लेते हैं ना ऐसे, वहीं पे पैर भी लग गया। उसका ऐसा ऐसा ही। वो कहता क्या भाई बात कर रहा है साहब। यार। कहता कौन है यहाँ पे। कहता नहीं, कहता मेरा किसने मतलब पैर पकड़ा है। अब नो ये कह रहा तू जल्दी बाहर निकल, दरवाजा बंद करना है, गए। अब वो उसके ना पैर में दर्द शुरू हो गया। मतलब जैसे ही कमरे में गया, उसने देखा उसके पैर पे मतलब यहाँ पे मार्क का निशान था, मतलब किसने होल्ड। पकड़ने के निशान थे। भाई। मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो अब मतलब मेरे को तो ये पता नहीं था कि मतलब ऐसे जो भी हो। अभी लंच टाइम होता है हमारा 12 से 1 बजे। तो उसके बाद कंटिन्यू काम होता है अपना। तो मतलब मैं अपना लंच वगैरह करके, तो मैं अपने कैबिन में मतलब थोड़ी देर लेट गया ऐसे ही। तो मैंने लाइट वगैरह बंद कर रखी थी, मतलब कर्टन था उधर से, मतलब कर्टन लगा रखा था विंडो पे। तो पोर्ट होल बोलते हैं मतलब शिपिंग लाइन में उसको। तो पोर्ट होल से लाइट आ रही थी उसमें। हम्म। तो भी मेरा कैबिन कैसा था, जैसे ऐसे मेरा कैबिन है, ये मेरा बेड है इधर, हम्म। इधर मेरा सोफ़ा है, और इधर मतलब टेबल है। टेबल के ऊपर एक छोटा सा मतलब मैंने मंदिर बना रखा था अपना। और उसके साइड में कबर्ड था, और बेड के साइड में अपना वॉशरूम था। हम्म। और उधर गेट था, गेट अंदर से बंद है। हम्म। अब मैं ऐसे मतलब लेटा हुआ हूँ आराम से ऐसे। मैंने आँख खोल ली, मतलब ऐसे ही हम जैसे कई बार करते हैं ना, थोड़ी देर ऐसे आँख खोल के ऐसे खोलते हम्म। हैं। भाई मेरे को दिखा वहाँ पे कोई मतलब जो यूनिफॉर्म होती है हमारी, उसमें कोई बंदा खड़ा है। मैं एकदम से सेंसेस में मतलब दोबारा आँख झपका के देखा, हो भाई कोई भी नहीं वहाँ पे। गायब। मेरा बुखार चढ़ गया भाई उस दिन। मतलब उसके बाद से मेरा बुखार चढ़ना शुरू हो गया। फिर मतलब ऐसे ही हम लड़के वगैरह बैठे थे, हम्म। साथ के लड़के थे, एक मतलब पंजाब का था, केरला के थे। तो ऐसे ही मतलब बैठे थे। एक न्यू मैसमैन भी आ गया था, तब उसने मेरे साथ ही ज्वाइन किया था। तो बैठे थे, मैं कहा यार एक ही बात शेयर करूँ तुमसे। मैं कहा पता नहीं तुम यार बिलीव करोगे या नहीं करोगे इस बात को। कहते क्या। मैं कहा यार मेरे को ना ऐसा ऐसा फील हुआ।
फिर उन्होंने मेरे को बात बताई, कहते भाई तेरे को तो फील हुआ, कहता मेरी कमर देख, उसकी कमर पे स्क्रैच। ओ और जो मैसमैन है ना वो बोलता है, कहता भाई इतनी बार मतलब ऐसे मैं सामान रख के जाता हूँ ना, अब क्या जैसे कई बार रोलिंग में भी सामान गिर जाता है इधर उधर, तो क्या करते हैं जैसे सामान रखा हुआ है ना, मतलब मीट रूम में जो सामान रखा हुआ है, मतलब रेलिंग उसको मतलब क्लोजेट कर देते हैं उसको, मतलब सामान रोलिंग में भी गिरेगा नहीं। तो कहता भाई मैं इतनी बार, कहता मेरे को बम्बू भी मिल चुका है कि तू मतलब अच्छी तरह सिक्योर करके क्रैक नहीं नहीं जाता, करा। ऐसे नहीं करके जाता। कहता भाई मैं डेली करके जाता हूँ। कहता सुबह आके देखता हूँ वो फिर इधर उधर ही मिलता है सामान। मैं कहा तू एक काम कर, एक दिन चीफ कुक को लेके चला जा, चाइनीज चीफ कुक को। फिर उसके उसके भाई उसने किया, तो भी वही सिस्टम। अब ये सब हुआ तो कहता है कि कोई नहीं, लेट इट बी। पता तो सबको चली गया था कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कहता है लेट इट बी। ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था शिप पे। भाई सीरियसली जिस तरीके से शिप का एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है कि पूरा रात होने पे जो है कपकपी छूटती है, एक एकलौता बंदा शिप पे घूमने से डरता है, वो होता है वहां पे। भाई बिल्कुल होता है। अब शिप पे क्या है ना, जैसे आप कहते हैं ना कि एक मन में डर भी होता है, भूत प्रेत नहीं बंदे को डराते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना कि आपको डर लगने लग जाता कुछ है। गिर गया एकदम से टंग का बजा पूरे में। अभी जैसे कई बार जैसे ड्यूटी हो जाती है, रात को राउंड लेने चले गए, हम्म। जैसे आगे का गेट खुला हो गया वो बंद करना होता है तो चले गए, तो रात को मतलब जाते हुए अब जैसे लैडर होती है और जैसे टैंक कवर होते हैं, मैं मतलब टैंकर्स पे मेरा है ना, तो उसको कैनवस से कवर किया होता है। अब रात को हवा चल रही होती है, कैनवस फड़ 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 ऐसे, तो मतलब डर लग जाता है बंदे को। ये पायरेट्स वगैरह का क्या सीन है? पायरेट्स भी भाई हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ ओ 2 बार हुआ है अच्छा पायरेट्स जी। का। तो हुआ क्या था, मतलब हम सोमालिया क्रॉस कर रहे थे, हम्म। तो गनमैन नहीं थे हमारे साथ उस टाइम पे। तो मतलब पायरेट्स ये नहीं कि पायरेट्स ऑन बोर्ड आ गए थे, मतलब तो हम चल रहे थे, वो मतलब पीछे से आ रही थी, बोट आ रही थी, तो मैंने रिपोर्ट वगैरह भी किया कि ऐसे ऐसे है। और मेरी किस्मत ऐसी, मेरे को मोस्टली 12 to 4 वॉच ही मिलती है। जो ये नाइट का होता है, हाँ मतलब दिन में भी, सबसे खतरनाक टाइम। हाँ दिन में भी रात को भी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पायलट्स का ये हुआ था कि बोट आ रही थी, तो मतलब रिपोर्ट वगैरह किया, मतलब मैंने अपने ऑफिसर को कि सर ऐसे ऐसे है। उन्होंने मतलब लाइट लिया काफ़ी कि यार अभी काम कर रहा हूँ मैं, अपना रूट वगैरह बना रहे थे वो। मैं कहा सर थोड़ी और पास आ गई, आप देख लो। 2 बोट, मतलब इतने में मतलब कैप्टन आ गया राउंड मारने के लिए। तो चाइनीज़ कैप्टन थे मेरे साथ, काफ़ी अच्छे थे वो। तो चाइनीज़ कैप्टन आ गए, उन्होंने, मैंने उनको भी रिपोर्ट कर दिया। मैं कहा सर आई सी 2 वेसल्स, सॉरी 2 स्पीड बोट्स। फिर उसने ऑफिसर को बुलाया, कहते ये क्या है, मतलब तूने रिपोर्ट भी नहीं किया मुझे अभी तक, वो इतने क्लोज आ गए। तो उन्होंने तभी कोस्ट गार्ड को मतलब सैटेलाइट उसे मतलब वीएचएफ पे फ़ोन किया। बोट बिल्कुल हमारे मतलब साइड में आ गई थी, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जिग जैग करते हैं शिप को, हार्ड टू पोर्ट, हार्ड टू स्टारबोर्ड। हार्ड टू पोर्ट मतलब पूरा लेफ्ट को, हार्ड टू स्टारबोर्ड मतलब पूरा राइट को, वैसे करके उन्होंने लैडर लगा दी थी हमारे शिप ओ पे, पट्टा। लैडर। और उसके बाद क्या है, चीफ ऑफिसर मेरे को बोल रहा है, मतलब ये सब स्नैरियो स्नैरियो हुआ, वहाँ से उनका रिप्लाई वगैरह, उनके पास भी होता है वीएचएफ वगैरह, तो वो मतलब चले गए, उन्हें पता, चले हाँ गए उधर पता से। चल गया, इन्फॉर्मेशन जा हाँ, चुकी है। तो वो चले गए उधर से। तो उसके बाद चीफ ऑफिसर मुझे बोलता क्या था, तू नीचे जाके देख के आ गया था क्या, क्या है मतलब वहाँ सिचुएशन पे। क्या हाँ, है है मैं या सर कोई मैं पत्ता नहीं है। मैं कहा मैं कैसे जाऊँगा। मैं कहा मेरे को तो डर लग रहा है। मैं कहा नीचे कोई हुआ, कहता तू मतलब डोर्स के बाहर एक्स लगाई होती है, कहता वो ले जा। मैं सर कैसे ले जाऊँ, मैं कैसी बात कर रहे हो आप। मैं कहा मैं, यू आर सीनियर ऑफिसर, यू कैन गो। एक्चुअली उस टाइम पे भी प्रिकॉशन पूरी होती है, मतलब जैसे हमें पता है कि हाँ हाई रिस्क एरिया क्रॉस कर रहे हैं, तो जो रेलिंग होती है शिप की चारों तरफ, उधर हम फेंसिंग लगाते हैं, डबल फेंसिंग। और जो गेट्स होते हैं उधर भी डबल फेंसिंग लगती है। गेट बस एक ही ओपन होगा, वो भी ब्रिज का, बाकी सारे डोर्स अंदर से बंद होंगे, जितने भी कर्टन्स हैं वो लगे हुए होंगे, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा लाइट बाहर नहीं जाएगी। और उसके अंदर भी ये होता है कि मतलब शिप पे जैसे अगर ऐसे पायरेसी अटैक होता है, तो वो एक मतलब रूम होता है, जहाँ सारे स्पेयर बच रूम, जाते हैं। हाँ, उसको हम सिटाडिल रूम बोलते हैं वहाँ पे। तो उसमें भी ये है कि मतलब जैसे ही अलार्म बजेगा, जब मतलब अगर आपको लग रहा है कि वो ऑन बोर्ड आ गया, अलार्म बजेगा, सारे मतलब अपना सब कुछ छोड़ के डायरेक्ट सिटाडिल में जाएंगे। वहाँ से आप मतलब वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन भी है आपका, मतलब
खाना पूरा इक्विपमेंट दे रखे पूरा इक्विपमेंट दे। वहाँ से आप स्टेयरिंग भी मतलब जो शिप की स्टेयरिंग है ना वो भी कंट्रोल कर सकते हो आप वहाँ से। इंजन रूम में होता है वो सिटाडेल रूम। वहाँ पे पानी वगैरह अपना सब कुछ होता है। जो कैप्टन है वो लास्ट में आएगा। कैप्टन नहीं छोड़ सकता। कैप्टन नहीं छोड़ेगा। जो मतलब सारा क्रू है वो जाएगा ब्रिज पे। ड्यूटी ऑफिसर रहेगा वो। एक ए बी होता है मतलब हेल्समैन होता है वो। और कैप्टन, ये तीन जने सबसे लास्ट में बिल्कुल एंड हो जाएगा ना जब, तब वो जाएंगे वहाँ पे। नहीं जब तो दिख जाएगा हाँ मौत बिल्कुल सर पे आ चुकी। हाँ जी, तब वो जाएंगे वहाँ पे सिटाडेल रूम में, मतलब सेफ। वैसे भाई जैसे आप लोग शिप पे रहते हो तो आपस में तो चीज़ें शेयर करते हो, तो चाइनीज वगैरह लोग कुछ तो बताते होंगे कि हमारे यहाँ पे अर्बन लेजेंड है या कुछ ऐसा है वैसा है। भाई मेरे को ना एक मतलब मिला था चाइनीज, वो आप मतलब बिलीव नहीं करोगे। वो मतलब मैंने अपना मतलब मंदिर सेट करके रखता हूँ मैं हम्म। अपना, मतलब शिप पे जाता हूँ तो मेरे पर लक्ष्मी माता की मतलब फ़ोटो थी, मैंने वो लगाई हुई थी। वो मेरे को लेके मेरा हाथ, वो मेरे कैबिन में आया ऐसे ही, वो मेरा हाथ पकड़ के लेके गया अपने साथ। तो उसने मेरे को दिखा, उसके पास लक्ष्मी माता की मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। वो कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ, कहता है मोस्ट ऑफ द मतलब चाइनीज़ बिलीव नहीं करते। तो मैंने उससे पूछा था, मैं कहा यार तुम इसमें बिलीव कर रहे हो तो मतलब ये मतलब गोस्ट वगैरह ये। तो उसने मेरे को एक निम्बो जगह है वहाँ पे, नींबू। निम्बो चाइना में, उसने हम्म। मेरे को उधर का इंसिडेंट बताया था। बताओ भाई। एक्चुअली उनके जो मतलब फादर इन लॉ है ना, वो मतलब उधर से मतलब उधर वो लेबर का वो करते थे उधर ही- उधर मतलब। तो उन्होंने उनका बताया था मेरे को इंसिडेंट। तो उन्होंने बताया था कि मतलब जैसे डेली वो मतलब जाते थे आते जाते थे, तो उधर क्या मोस्टली साइकिल, अपना साइकिल हो गया, साइकिलिंग पे ज़्यादा वो करते हैं उधर। तो मतलब साइकिल पे ही जाते थे वो अपना मतलब घर, मतलब उनका कुछ अप्रोक्स 7-8 किलोमीटर का रास्ता होता था उनका। हम्म। और पूरा उस टाइम पे वो मतलब जिधर से वो जाते थे ना, वो मतलब पूरा डेवलप नहीं था वो, मतलब जंगल जुंगल सा एरिया था उधर को थोड़ा, मतलब काफ़ी ज़्यादा। और रोड भी मतलब सिंगल सी रोड होती थी, वो भी बीच में टूटी हुई है, बीच में ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मतलब वो जा रहे थे एक बार, तो उनको ना एक मतलब छोटी सी बच्ची दिखी रास्ते में, हम्म। मतलब वो रो रही थी। तो अब उन्होंने मतलब पूछ लिया रुक के, मतलब कि क्या हुआ, मतलब यहाँ पे मतलब पेरेंट्स वगैरह कहाँ पे आपके, मैं कहाँ पे मतलब ड्रॉप कर दूँ। तो लड़की ने बस इशारा किया उनको कि मतलब उधर को, मतलब सीधा। हम्म। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने साइकिल पे पीछे बिठा लिया उसको। तो वो जा रहे हैं लेके। एक दिन मतलब उसने फिर मतलब उनको टैप किया कि मतलब कुछ 3-4 किलोमीटर अप्रोक्स जाके उसने टैप किया कि भाई इधर ही उतरना है मेरे को। तो उन्होंने कहा मतलब तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह कहाँ पे हैं। कहते कि नहीं, मतलब उसके मतलब अपनी लैंग्वेज में बोला, मतलब प्रॉपर बोल नहीं पाती थी वो लड़की, कि मतलब यहीं पे उतार दो। वो तो वो उतार के चले गए अपना। तो नेक्स्ट डे फिर सेम, मतलब उनका तो टाइम फिक्स था वो। उनको नेक्स्ट डे वो लड़की फिर मिली वहाँ पे। तो उन्होंने फिर पूछा कि भाई तेरे पेरेंट्स वगैरह कहाँ पे है, ऐसे ऐसे। तो सेम इंसिडेंट 3-4 दिन सेम चीज़ हुई है। फिर 5वें दिन उन्होंने कहा कि भाई ये रोज़ लड़की मेरे को यहाँ पे मिल रही है, चक्कर क्या इसके पेरेंट्स कहाँ पे है, जाती कहाँ पे है। तो उन्होंने रोका कि तेरा घर कहाँ पे है, उसको मतलब प्रॉपर समझाया जैसे तैसे करके उन्होंने। तो उसने जंगल की तरफ वो उंगली कर दी अपनी। तो उनको लगा होगा कि भाई अंदर घर होगा, जैसे कहीं झोपड़ी वगैरह डाल लेते हैं अपनी। तो लड़की के भी मतलब कपड़े मतलब फटे से रहते थे, मतलब बाहर जैसे नहाया हुआ नहीं होता बच्चा काफ़ी दिन से वैसे। तो वो कहता कि चल मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ। वो कहती नहीं नहीं मैं मतलब ऐसे कि तू जा, मतलब मैं अपना। तो वो कहता कि नहीं नहीं मैं तेरे को छोड़ के आऊँगा। वो उसको लेके गया वहाँ पे, उसको मतलब दिखा झोपड़ी सी थी उसके अंदर वहाँ पे। तो सर्दियों का टाइम था ये। तो वहाँ पे ले गए उसको उधर। तो उसने मतलब नोक किया दरवाज़ा, जैसे आग नहीं लग जाती झोपड़ी वगैरह में बाद में बुझाई होती है, वैसे कुछ था। जली जुली टाइप। हाँ जली जुली टाइप। वो कहता है मतलब देखने में पता लग रहा था यहाँ पे कोई रह नहीं सकता, लेकिन उसने नोक किया दरवाज़ा। भाई उधर से मतलब अंदर से किसने भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो वो लड़की को देख रहा है, उधर लड़की ही नहीं है अब, मतलब लड़की साथ में खड़ी थी, अब लड़की नहीं है। उसके हाथ पैर फूल गए। हम्म। फिर उसको लगा कि मतलब पीछे से क्या पता कोई रास्ता हो। वो पीछे से गया, पीछे से रास्ता था वहाँ पे, मतलब विंडो खुली हुई थी टूटी, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं थी विंडो, मतलब आप टाप के जा सकते हो उसमें इजीली। वो गया अंदर, उसे बर्तनों की आवाज़ आ रही है। उसे लगा कि मतलब भाई लाइट लुइट भी नहीं है यहाँ पे,
मतलब ज़्यादा ही मतलब इनके हालात बुरे हैं, मैं थोड़ी मतलब हेल्प भी कर जाऊँगा। वो इस मन से गया कि मैं हेल्प कर दूंगा उनकी थोड़ी। तो उसने बोला कि चलो ठीक है। वो मतलब टॉप के अंदर गया, अंदर से आवाज़ आई, वेलकम सर, वेलकम सर। ओ अच्छा। हम्म। पर कोई दिख रहा था? दिख नहीं रहा, मतलब शैडो सी दिख रही है किचन में। जैसे एंटर, उन्होंने बताया कि एंटर किया, हम्म लेफ्ट साइड में किचन है, और मतलब स्ट्रेट जाके एक मतलब छोटा सा मतलब अपना मिनी रूम समझ लो आप। वो था वो मन में कि मतलब कहते आप क्या खाओगे, मतलब कुछ खाओगे आप? हम्म तो बोलता कि नहीं नहीं, आपकी बेटी मतलब आपकी बेटी कहाँ पे है? वो मतलब पूरे दिन रात को इस टाइम पे रोड पे रहती है, मतलब ठीक नहीं है ये चीज़। तो मतलब अगर आपको इस चीज़ की हेल्प चाहिए तो मैं मतलब आपकी हेल्प करता हूँ। फिर अंदर से मतलब जैसे बुजुर्ग लोग अपना बैत लेके चलते हैं ना, हम्म तो अंदर से ठक 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 ऐसे आवाज़ आने लगी। तो उसने बहुत पूछा मतलब कि सर कोई अंदर है, कोई अंदर है? वो मतलब कंटिन्यू आवाज़ आ रही है। तो वो गया उधर, वो देखा कमरे में कुछ भी नहीं है, लेकिन आवाज़ आ रही है उसे, हम्म कमरे में कुछ भी नहीं है। वो मतलब बाहर आया, देखता है किचन में, किचन में मतलब वो लेडी मतलब शैडो दिख रही है उसको, मतलब बिल्कुल अंधेरा है, जंगल के अंदर आपको क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं। उस टाइम पे मतलब फ़ोन वगैरह भी नहीं थे, टॉर्च वगैरह थी नहीं उनके पास। मतलब थी वो साइकिल पे बांध लेते हैं ना, जैसे कि छोटी वाली आसानी रहे, हाँ, मतलब आगे दिखता रहे। डायरेक्शन के लिए। तो वो कहता है कि मतलब शैडो दिख रही है। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई अंदर कोई नहीं है, वो आपकी गुड़िया कहाँ पे गई, बेटी आपकी? वो अंदर से बस एक ही चीज़, एक ही आवाज़ आ रही है, बैठो खाना खाना, बैठो खाना खाना, उधर सोफे पे बैठ जाओ खाना खाना। वो बैठ गया सोफे पे हम्म कि भाई चलो कुछ तो होगा। साइकिल उसकी उधर ही खड़ी है वहाँ पे मेन रोड पे। तो अभी उसने क्या किया कि 5 मिनट बैठा, उसने कहा मतलब मेरे को एक गिलास पानी मिलेगा? तो उसने कहा कि हाँ मैं खाना लाती हूँ, अभी खाना लेके आती हूँ मैं। फिर मतलब ऐसा खाना बना रहे वैसी आवाज़ आ रही है उसको प्रॉपर कि कुछ बन रहा है। वो जाके देखता है, भाई साहब वहाँ पे मतलब 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, खाना बन रहा है, क्या बन रहा है वहाँ पे? क्या वहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। तो रिस्पॉन्स कौन दे रहा था पता नहीं। कौन दे रहा था ये भी नहीं पता। और बर्तन वहाँ पे मतलब जैसे कि पड़े पड़े, जैसे किसी ने खाना खा के छोड़ रखा है, काफ़ी साल हो खराब गए था हैं। पूरा। पूरा सिंक नहीं, मतलब 3-4 बर्तन थे, अच्छा। मतलब पूरा गैस भी नहीं था वहाँ पे हम्म इवन। तो वो मतलब माइंड में तो आ गई उसके कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। हम्म भाई वो विंडो टापने लगा, उसको विंडो ना दिखे वहाँ पे। वो क्या भाई, आज तो मैं गया गेट, वहाँ से गेट खोलने गया, चीखे मार रहा है भाई, कोई खोले ना, कुछ दिखे ना। फिर कंटिन्यू से वो बैत की आवाज़ आने लगी, मतलब कोई लकड़ी से ठक 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 कर रहा है। हम्म फिर जैसे तैसे उसके मतलब उनका कुछ होगा। ये ना मतलब इन चीज़ों पे जैसे अपना माला वगैरह पहनते हैं ना हाथ में, हम्म तो उनके पास भी थी वो, मतलब बुद्धिस्ट होते हैं ना जैसे, उन पे बड़ा बिलीव था उनका। उन्होंने हाथ में माला लेके मतलब पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे विज़न उनका क्लियर होता हुआ दिखा उन्हें कि मतलब विंडो भी दिख रही है, गेट भी दिख रहा है। गेट मतलब गेट खोल नहीं पा रहा उनसे, विंडो से वो बाहर गए। भागते हुए जैसे उन्होंने मतलब देखा ना, गिरे वो। अब हड़बड़ी में बंदा भागता है, वो गिरेगा ही क्योंकि सारा मतलब आपको पता ही, पत्थर वगैरह पेड़ वगैरह छोटे। वो जैसे कि उसने पीछे मुड़ के देखा ना, एक मतलब आदमी, एक मतलब ठीक ठाक एज की लेडी, वो छोटी बच्ची, और एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है। वो कंटिन्यू मतलब उसको देख रहा है। जब तक वो अपनी साइकिल तक नहीं पहुंच गया ना, वो कंटिन्यू मतलब ऐसा वो भाग रहा है, वो लेविटेट होते हुए उनके ओ पास जा रहे हैं। उनको मतलब उसके बाद से उन्होंने मतलब अपने दोस्तों वगैरह को बताया, फैमिली को बताया, किसी ने बिलीव नहीं किया ये बात को। फिर मतलब जिन्होंने मेरे को बताया, कहते ये मतलब ये हुआ था। कहता अब मेरे को भी नहीं पता कि अब मेरे फादर झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। कहता लेकिन उसके बाद उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। एक्चुअल में अगर अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसे पचाना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल और ये होने के बाद ये देख ले लेविटेट भाई, देखने और सुनने में लगता है कि काफी अच्छी चीज है, ये देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, भाई, लेकिन सुन हो एक्चुअली में जाता है जिसके बंदा। साथ हो जाए उसे ही पता है कितना खतरनाक वो सीन कहते है हैं, ये। मेरे फादर कह रहे हैं कि मतलब जहाँ पे मतलब 10 मिनट लगे थे उन्हें साइकिल से उस घर तक जाने के लिए। कह रहा वो कंटिन्यू भाग रहे, साइकिल दिख रहे लेकिन पहुंच नहीं पा रहे, और वो पीछे से कंटिन्यू ऐसा लग रहा है कि आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। ये इंसिडेंट हुआ था। भाई मुझे लगा इंडिया ही माहिर है इन सब चीजों में। भाई ये चीज़ें तो बाहर भी, अभी जैसे विनीपेग का मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरी सिस्टर है, वो कनाडा में रहती है। हम्म तो अभी वो मतलब आ रखी थी, अभी वापस गई है वो। तो मतलब मैंने उसे बताया था कि ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ, मतलब जब हमारा लास्ट टाइम कैंसिल हुआ था तो वो वहीं पे थी।
तो मैंने उसे पूछा पूछा कि मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा है या नहीं है। तो मतलब मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया था कि वहाँ पे मतलब ये आर्टिकल में भी है, उसने मेरे को आर्टिकल भी दिखाया था प्रॉपर। विनीपेग में फोर्ट गैरी नाम से होटल है, वहाँ का रूम नंबर 202। हम्म। वहाँ पे क्या हुआ था मतलब 90s में। तो वहाँ पे मतलब 202 में एक इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पे मतलब एक कपल गया था वहाँ पे 90s में। 90s में। मतलब ये आर्टिकल भी है उस पे, मतलब मेरे को प्रॉपर वो तो याद नहीं है। तो उधर क्या हुआ था, उसकी वाइफ की ना मतलब तबीयत ख़राब हुई थी, तो उसका हस्बैंड गया था मेडिसिन लेने। हम्म। तो रास्ते में उसका मतलब एक्सीडेंट से डेथ हो गई उसके हस्बैंड की। तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो वेट करती रही वहाँ पे। तो मतलब 1 दिन हो गया, 1.5 दिन हो गया। तो उसने मतलब वेट करते करते क्लोजेट में मतलब कर लिया उसने। तो जैसे ही मतलब वो मतलब सब कुछ हुआ, तो उसके बाद से ना वहाँ पे मतलब वहाँ के लोग, अब जैसे यहाँ पे क्या है, कई लोगों को खुजली होती है, अपने वाले लोग तो जिनको पता है कि भाई ये सब है उससे दूर रहो। हम्म। अब आपको भी पता आपके साथ ये चीज़ हुई कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। मेरे साथ तो ये, मेरे को पता भाई ऐसा है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। लोग मतलब स्पेशली जाते हैं उस रूम में हम्म। चेक करने के लिए क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे एक मतलब फ्रेंड्स वगैरह गए वहाँ पे। वहाँ पे अक्षय भाई क्या है, एसी चल रहा है, मतलब विंटर्स का टाइम है ना, एसी कह रहा हूँ मैं, हीटर चल रहे हैं वहाँ पे। तो आपको पता ही है सेंट्रल होता है सारा कुछ, विंटर्स में मतलब गर्मी का पूरा वो रहेगा, फुल वो चल रहा है। लेकिन वहाँ पे मतलब उस रूम में बिल्कुल जो है ठंडा नहीं रहता वैसे, ऐसे पास होता है, हवा के झोंके पास होते हैं बिल्कुल ठंडे ठंडे। और वहाँ पे क्या है कि कई बार जैसे अगर उस रूम में कोई उस फ्लोर पे ऐसा लगता है जैसे कोई अपना वो नहीं होता हैंगर, हम्म। हैंगर घसीटते हुए कोई जा रहा है। ओ भाई। वहाँ पे पैरों की आवाज़ आती है उस रूम में। और एक तो था मतलब वहाँ पे जो केयर टेकर थी, हम्म। तो मतलब जैसे कोई गया होगा उस रूम से, तो मतलब रूम वगैरह क्लीन करने जाते हैं ना, तो वो मतलब वॉशरूम वगैरह क्लीन कर रही थी, उसको मतलब हैवी सा फील होने लग गया कि उसके ऊपर कोई बैठा है। पूरा दिन वो मतलब वहाँ पे घूमी तो भाई घूमने के बाद मतलब जैसे थोड़ा 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 करके और वो वापस उस रूम में गई। उसने उसको बोला कि भाई तू है ना, उतर जा अब, मेरा हो गया है अब, मेरे साथ मत रह, तो तेरी जगह है, तू यहाँ पे रह, मेरे से गलती होगी, मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी दोबारा। तो भाई उसको मतलब रिलीफ फील हुआ। उसको प्रॉपर मतलब जैसे वॉशरूम में जाके ही उसने ये चीज़ बोली है वहाँ पे, वो वॉशरूम में उसको शेडो दिखी है उस मतलब। उतरने के बाद। हम्म। और उसके बाद से उसने मतलब वहाँ पे जॉब, अपना जॉब जॉब छोड़ दी। वहाँ पे अभी भी मतलब है 202 रूम। ये आर्टिकल भी अगर किसी को मतलब पढ़ना हो, विनीपेग में फोर्ट गैरी नाम से होटल है वहाँ पे। तो अभी भी लोग ही मजे लेने जाते हैं वहाँ। हाँ जाते हैं वहाँ पे लोग मज़े लेने। होटेलियर दे भी रहे हैं वो रूम। हाँ दे भी रहे हैं, अभी चल भी रहा है, पूरा आर्टिकल में है ये सारा कुछ। अब आते हैं भाई, एक और जो आप बता रहे थे इंसिडेंट। एक अभी मतलब मेरे साथ अभी लास्ट वेसल पे मतलब भैया थे, उन्होंने बताया था। तो उनका क्या था, ये राजस्थान के बॉर्डर पे मतलब उनका गांव लगता है। गांव का नाम हम मेंशन नहीं करेंगे, मत नाम भी मतलब मत लेना। नाम भी नहीं लेंगे तो उनके फादर के साथ हुआ था अक्षय भाई एक्चुअली ना। उनके फादर के ऊपर किसी ने मतलब करवा दिया था कुछ। तो क्या हुआ था, उनके फादर मतलब बिल्कुल सीधे से बंदे, मतलब अपना नॉर्मल सब कुछ, देसी लोग, आपको पता ही है हरियाणा साइड के उधर के, अपना देसी खाना पीना, ना किसी से वैर ना किसी से कुछ। तो उन्होंने उनके साथ क्या हुआ, उनके जो पड़ोसी थे ना, तो मतलब जेलिसी किस चीज़ की, कि उनका बेटा मतलब मर्चेंट नेवी में लग गया, ठीक है, घर के हालात ठीक हो गए, उसने अपनी बहन की अच्छी जगह शादी कर दी, इस चीज़ की जेलस बस। तो उनके मतलब क्या किया कि जो उनके मतलब पड़ोसी थे, चाय में मिला के उसके फादर को कुछ दे पी दिया। लिया टोटका वगैरह। हम्म। एक दो बार दिया उनकी मम्मा पूजा पाठ में मतलब डेली उनके घर पे खाना तब बनेगा जब जोत जगेगी सुबह, उसके बाद पूजा पाठ के बाद। तो उनके पापा ने क्या करना, सुबह उठे, सुबह उठते ही मतलब उनका खेती बाड़ी, अपना खेती बाड़ी पे जाना सब छोड़ दिया। सुबह उठते ही मतलब जैसे 6 बजे उठे, उसकी मम्मा मतलब 6 6 साढ़े 6 बजे अपना करना था उन्होंने, मतलब पूजा पाठ करते थे वो। कहते जोत जूत बाद में जगाइयो, पहले रोटी दे मेरे को। अच्छा जी। वो उसकी मम्मा कहती कि नहीं रोटी कैसे दूंगी मैं, मतलब आज तक तो आपने ऐसे नहीं किया जब तक हम्म। जोत नहीं जगेगी। वो कहता मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तू मेरे को रोटी दे चुपचाप। वो उसकी मम्मा कहती कि मैं मतलब जोत कर लूँ,
अब उसकी मम्मा मतलब दिया वगैरह साफ करके लेके जा रहे होंगे मंदिर में, हाथ मारा, कहता है मेरा घर है, रोटी मांग रहा हो तो रोटी दे मुझे। हम्म। तो अब आपको पता ही है, हरियाणा में अपन मतलब ज़मीन पे चटाई बिछा के रोटी हाँ। खा लेते हैं वहाँ पे। तो उसके फादर रोटी खा रहे हैं, 15-20 रोटी खा ली। 15-20 रोटी कणक की नहीं, अपनी बाजरे की। अच्छा जी। बाजरे की रोटी आपको पता ही है कितनी हैवी होती है। वो खाने के बाद कहता दूध लेके आ जा, जा दूध ले एक गिलास। कहता पतीला भर के लेके आ, इससे मेरी भूख नहीं मिटेगी। भाई पतीला दिया, भैंसे वगैरह उन्होंने रखी हुई थी। कहती गर्म तो कर दूं, पी लेना। कहता चुपचाप ला के दे, अभी जैसा है वैसा ला के दे। भाई दूध पी लिया। तो वो इंसान ऐसे है कि भाई मतलब किसी को ऊंची आवाज में तू करके भी बात नहीं करते, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। भाई गली में बच्चे जा रहे हैं, उनको जाते जाते थप्पड़ मार दिया, और चप्पल मार बेफालतू दी में। बेफालतू में, गाली गलोच फुल। अपनी मतलब उसकी मतलब जो मेरे फ्रेंड थे उसकी मदर को मतलब मारना पीटना शुरू कर दिया। तो मतलब वो तो शिप पे था, उसको मतलब बताया ऐसे ऐसे, वो कहता कि मैं क्या करूँ, अभी इमरजेंसी में साइन ऑफ भी नहीं हो सकता कि मतलब कुछ हो। पंडित को दिखाए वहाँ पे, जो मतलब गांव में नॉर्मल पंडित थे, झाड़ा लगाए, 2-4 घंटे ठीक रहे, 5वें घंटे फिर वही, फिर वही। फिर वही। क्योंकि अभी एक कंटिन्यू हो रहा था वो मतलब शाम को मतलब घर मिल रहे हैं साथ में ही, हम्म। शाम को मतलब उन्होंने बुला लेना कि भाई आ जा, अच्छा। चाय में मिला के भाई फिर पिला दिया खुराक देनी। कंटिन्यू। वो लगा हुआ उनका अच्छे से। उन्होंने मतलब काफ़ी जगह दिखा लिया, फिर यही एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती गई उनकी। अभी मतलब बैठे हैं, नहा के निकले, गली में भाग गए, हम्म। गली में कोई भी दिख रहा है उससे लड़ना शुरू, मार पीट, मतलब मिट्टी में लेटना, मिट्टी में गोबर पड़ा जा, मतलब भैंस वगैरह रखी थी, गोबर में लेट जाना। भाई दूध उबल रहा है, गरम गरम दूध लेके मुंह को लगा लिया पूरा। कुछ नहीं हुआ, ना छाले हुए ना कुछ हुए, हम्म। सब कुछ करा लिया। एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती गई। उनका भी वही हाल, आंखें पलट लेना फिर सीधी कर लेना। मंदिर तो मतलब 3-4 महीने ऐसा मान लो घर में ज्योत ही नहीं जगी है हम्म। बिल्कुल भी। फिर मतलब वहाँ पे जो मतलब मंदिर में पंडित है उनको भी इतनी बार दिखा लिया। अब आपको पता ही है कि इसको पता लग जाए ऐसी एक्टिविटी चल रही है तो मतलब पैसे कमाने वाले आगे आ ही जाते हैं। पैसे कमाने वालों के उसमें लग गए वो, मतलब ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, किसने जिन छोड़ दिया, किसने ये कर दिया, किसने वो कर दिया, कि भाई इलाज होए ना, कुछ भी उसमें ठीक होए ना। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे मतलब करते करते किसी के कांटेक्ट में आ गए वो। उन्होंने बता दिया, कहता इसका उतारा कहीं नहीं होगा, इसका उतारा होगा सीधा कामाख्या देवी। कामाख्या टेम्पल। वो भाई कह रहे कि कामाख्या जाना, वो लेके गए पहले तो। भाई वो ट्रेन से उतर गए, बीच में कहीं भाग गए। अच्छा जी। 3 दिन बाद मिले, फिर वो ढूंढ मची रही, 3 दिन बाद मिले। फिर वो पकड़ के घर पे लेके आए। फिर जो मैं आपको बात बता रहा था, ऐसे किसी भी मतलब स्थान पे जाते हैं हम, तो कोई भगत है वो बांध के वही लेके जाता है, हम्म। नहीं तो ये चीज़ें खेल दिखा देती है अपना। 3-4 बार उन्होंने ट्राई किया, अपनी मतलब पर्सनल कार लेके ट्राई किया जाने का। जा रहे हैं तो बीच में मतलब कि दांत किटकिटाना, मतलब पीछे सीट पे बैठा है ड्राइवर, गाड़ी चला रहा है, उसके मतलब जाके दांत किटकिटाना हैवी आवाज में, तू लेके जाएगा क्या मुझे, तू लेके जाएगा। कहता पलटा दूँ गाड़ी। हम्म। हाँ, कहता पलटा दूँ गाड़ी। वो ड्राइवर भी देख के कहता भाई, हाथ जोड़ दिया ड्राइवर ने उतर के, कहता भाई ये मेरे को पहले बताते ना आप कि मतलब ये सब है। कहता भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा, आप कुछ उसके घर वाले बोल रहा कि घर तक तो छोड़ा हमें वापस। कहता ना जी ना। कहता आप चाहे पैसे मत लो, मत दो मेरे को, भाई मैं नहीं जा सकता यहाँ पे। प्रो। अब भाई एकदम से कोई आपके पास आके कान में कर रहा है कि गाड़ी पलटा दूँ तेरी, मतलब दांत किटकिटा रहा है, जोर जोर से हंस रहा है हैवी आवाज में, उसने वहां पे उतार दिया। तो भाई उसे मतलब दूसरी गाड़ी बुलाई, तो दूसरी गाड़ी, वो मतलब बंदा जैसे तैसे करके ले गया। मतलब 2 घंटे से 2 घंटे दूरी पे ही निकले थे वो। भाई वो 2 घंटे उनको 8 घंटे में पूरे हुए हैं उनके। कभी कुछ हो जाए गाड़ी में, कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कभी एक साइड हैवी हो जाए गाड़ी, कभी वो उतर के भाग जाए, कहता मैं ठीक हूँ मेरे को वॉशरूम जाना है, वो भाग जाए वहाँ पे, फिर उसको पकड़ के लेके आओ। ऐसे करते फिर उसी भगत से ये दोबारा कांटेक्ट में आए, हम्म। मतलब उसके बाद उनका कांटेक्ट हुआ नहीं उनसे, वो मतलब कहीं चले गए होंगे वो। फिर वो बांध के वो लेके गए, और वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल जैसे नॉर्मल बंदा जाता है ना वैसे वहाँ पे गए, उनको वहाँ पे फिर धागा दिया। हम्म। फिर फिर जो भगत थे उन्होंने उनको मतलब बताया, उन्होंने मतलब पूछा कि भाई किसने किया है। वो कहता है कि नाम तो मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें किसने किया है।
कहता फिर उन्होंने मेरे काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह की कि दोबारा मतलब कर दें ऐसे वैसे। तो उन्होंने बताया कि जो भी तेरे घर पे मिठाई लेके आएगा ना सफ़ेद रंग की, समझ जाना उसी ने किया है। तो भाई वो समझ गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, उनसे समझ मतलब के कट। कैसे आ गया था मिठाई लेके बंदा? उनकी जो मतलब पड़ोसी थी, उनकी वाइफ आई थी, कहती हमने नया मोटरसाइकिल लिया है, मिठाई खाओ। ये लो मिठाई खाओ। मिठाई में भी कुछ हो गई? सफ़ेद कलर की वो तो अवॉइड करनी चाहिए चाहे। एक्चुअली मेरा क्या था ना अक्षय भाई, पहले मतलब मेरे कांटेक्ट में है, मतलब जो मेरे गुरुजी हैं उनके, तो मतलब जैसे मैंने इंस्टाग्राम एक पेज बनाया था अपना, मतलब इंस्टाग्राम पे, उसमें मतलब अच्छा खासा ज़्यादा भी नहीं, मतलब मैं मतलब ये होम रेमेडीज़ होगी, मतलब छोटी मोटी जो मेरे को मतलब पता थी वो मैं शेयर करता था, तो अच्छे वो मेरा पेज ही उड़ गया वो। हम्म। मतलब उन भैया को भी बताया था, तो उन्होंने मतलब किसी को बताई थी रेमेडी, कि जैसे अभी आपके घर पे जैसे कोई आ रहा है, पहले तो उसी को ऑफर कर दो। एक तो झाड़ू, अपना झाड़ू हो गया, झाड़ू को लोग है मतलब समझते हैं कि ऐसे ही है। जैसे आपके घर पे कोई आ रहा है, मतलब किसी उस मंशा से आ रहा है कि आपके घर पे मतलब मतलब उतारा कह रहा हूँ कि कुछ करने, अगर उसकी डायरेक्ट नज़र झाड़ू पे पड़े तो मतलब काट हो जाती है। हम्म। मतलब ऐसे मतलब मेरे ये बताता था मैं उस पे, लेकिन वो मेरा पेज ही मतलब मैं शिप पे था, तो वहीं पे वो पेज उड़ गया था मेरा इंस्टाग्राम का। मतलब पता चल गया फाइनली कि भाई यही करने हाँ, वाले, फिर क्या हुआ आपस में? अलग आपस में मतलब अब ये है बातचीत ना अक्षय खत्म? भाई, जिसको ये चीज़ तंत्र विद्या आती है उससे तो भिड़ने का कोई फायदा है नहीं। कोई फायदा नहीं। अभी जैसे कई लोग होते हैं ना कि कर दिया तूने, कर कैसे दिया, मैं तेरे को बता दूंगा ऐसे। भाई उनके आगे हाथ जोड़ के उनको कह दो कि साइड हो जाओ। ठीक है, बस वो ठीक है। एक इंसिडेंट था, मतलब नेक्स्ट करते हम्म। हैं। एक इंसिडेंट था छलावे का। मतलब अभी कई बोलते हैं ना कि मतलब छलावा ऐसे कर देता है वैसे। छलावे को अक्षय भाई मतलब हुआ था गांव में। फ्रेंड है, मतलब काफ़ी कज़न ही है मेरे, कज़न में आते हैं उनके, मतलब जो दादा, मतलब दादाजी के परदादा थे, उनके साथ हुआ था ये। पहले के टाइम पे तो मतलब अपने लोगों को तो पता होता था कि मतलब छलावा कैसे क्या है। अब छलावे का क्या होता है अक्षय भाई, ये ना नाक, अगर आपको लग रहा है छलावा, वो ना नाक में बोलेगा छलावा है हम्म। हमेशा। कभी मतलब किसी का रूप लेके भी आए ना वो, डायरेक्ट बात नहीं करेगा आपसे, जैसे हम बात कर रहे हैं ना ऐसे नहीं, वो नाक में करेगा, जैसे अक्षय भाई क्या हो गया, ऐसे बात करेगा वो आपसे। और छलावा कभी भी आपके घर के अंदर नहीं आ सकता, हम्म। दहलीज आपकी घर की क्रॉस नहीं कर सकता, ये मतलब उसको श्राप मिला हुआ है एक टाइप का। छलावा कभी भी आपके घर में एंटर नहीं कर सकता। और ये भी कि छलावे से आप लड़ सकते हो, मतलब हाथापाई होती है ना, कुश्ती, वो आप कर सकते हो उससे, मतलब जब तक, ज्यादा पावरफुल नहीं एक तरीके से। अगर आपकी मतलब जान है आपके अंदर तो हम्म। आप उससे लड़ सकते हो। लेकिन अगर वो आपको पानी तक ले गया तो तो घसीट लेगा। घसीट लेगा आपको। तो उनके दादाजी के साथ, मतलब परदादाजी के साथ क्या हुआ था, मतलब खेत में थे वो, तो सो रहे थे वो आराम से, तो भेड़ के उसमें आया था वो, मतलब छलावा, मतलब खेलते खेलते उनको मतलब हटा रहे थे। अभी वो अपना लगा रखा था सब कुछ है ना, मोटर पे वो बैठे हुए थे, अभी वो भगाने लगे, उसे भगाने लगे। भाई उसने एक टाइम पे भागते हुए टक्कर मारी पीछे से। हम्म। और छलावे का एक ये है, छलावा अगर आपको सामने से भी धक्का देगा ना, आप मुंह के बल ही गिरोगे। अच्छा जी। हाँ, छलावा आपको पीठ से धक्का दे, आगे से धक्का दे, आप हमेशा अपने मुंह के बल गिरोगे, ये है। तो भाई टक्कर मारी, मतलब चली गई वो भाग, मतलब वो घूमे फिर टक्कर मारी, वो मुंह के बल गिरे अपने। वो समझ गए भाई ये चीज़ तो दूसरी है। अब फिर वो मतलब उन्होंने मतलब झपड़ झुपड़ डंडा डुंडा उठाया, वो भागे। वो अपना आराम से मंजे के ऊपर लेट गए, खाट के ऊपर अपना हम्म। लेट गए। वो आके उनके ऊपर बैठ गई भाई। उनको फिर एक टाइम को लगा वो तो चला गया भाई, भीड़ ही होगी। भाई धीरे धीरे वो हैवी होती गई, पूरा मतलब शरीर जकड़ लिया उन्होंने, पूरी मतलब मंजे पे से ही पलट दिया, फिर वो अपने रूप में आया। हम्म। कि मोटर, पानी, वो पूरे रूप में आया। अब भाई उनके मतलब परदादा को पूरा घसीटा उन्होंने अच्छे से, मतलब जो जैसे मतलब नॉर्मल इंसान लड़ते हैं ना वैसे पूरा घसीटा। अब ये मान लो आप वहाँ पे मतलब आसपास के वो थे, वो बुलाने आ गए कि भाई आजा खाना खा ले। वो भी उन्होंने देख देखा ले। कि भाई ये तो, अब उनको नहीं दिख रहा वो चला हुआ, वो ही दिख रहा कि घसीटे। हवा हवा में ही वो लड़ी जा रहा है अपने आप से। अब जैसे ये पानी मोटर होती है ना अपनी, हम्म। उसकी गर्दन पकड़ के उसमें ओ। मुंह धो रहा होगा ऐसे ही। वो देखो जब वो पूरा पलट गया ना, ऊपर नहीं आया, वो भागे हुआ है वहां से, फिर निकाला वो। फिर उन्होंने बताई ये सारी बात कि ऐसे ऐसे ये हुआ है।
फिर तब से उनका वो हो गया था, मतलब बीड़ी वगैरह तो वो पीते नहीं थे, लेकिन इनका ये होता है कि मतलब आग ही काट सकती है उसको, मतलब दूर भगा सकती है। हम्म। तो ये हाँ फिर इंसिडेंट हुआ फाइनली था। वो चीज़। फाइनली ये चीज़ हुई थी। भाई एक धमाकेदार पॉडकास्ट, और विशाल ने जो चीज़ें बताई आज, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली है, लेकिन फिर भी एक जाते जाते एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भाई। जैसे हम ये सुनते हैं कि मुंबई के पोर्ट पे कोई जहाज़ ऐसे अपने आप आ गया अबैंडेंड, या फिर समुद्र के बीच में कोई जहाज़ जा रहा है जो अचानक लुप्त हो जाता है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है भाई, या फिर किसी से सुना हो? नहीं भाई, ऐसा तो मैंने बस वो मूवी आई थी उसी में देखा था, वो लेकिन भूत ऐसा। मूवी जो आई थी। हाँ, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट देखा था कि मतलब उसमें नया का नया शिप, मतलब कंपनी को बेचना पड़ गया था और कंपनी बंद हो गई थी वो। कौन सी की बात है भाई, कब की है? ये भाई ये बात तो काफ़ी पुरानी है, मतलब मेरे को तो मेरे सीनियर्स ने बताई थी ये बात। हम्म। तो वो अब कंपनी क्यों, तो, रीज़न क्या था? रीज़न ये था जब उसकी डिलीवरी हो रही थी शिप की, हाँ। तो वहाँ पे मतलब जो वर्कर थे उनमें से 3-4 वर्कर टैंक में डेथ हो गई थी, 3-4 वर्कर ठीक की। है। तो मतलब जितना भी क्रू आता था वो कभी मतलब स्टेयरिंग फेल हो रहा था उसका, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कभी कुछ प्रॉब्लम हो टेक्निकल रही थी फॉल्ट उसमें। बता रहे थे। टेक्निकल फॉल्ट भी हो रहा था और लोगों को भी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोगों को भी फील हो रहा था। हम्म। उस पे मतलब सारा इंडियन क्रू फाइटिंग ही था। वगैरह हो रही थी। साइटिंग वगैरह भी हो रही थी और प्रॉपर थप्पड़ भी बज रहे पूरा थे। थ्री। पूरा प्रॉपर ये हो रहा था। तो अब कंपनी को लगा कि यार क्रू मजाक कर रहा है, तो उन्होंने क्रू भी चेंज किया, 2-3 बार क्रू चेंज किया। लेकिन मतलब एक बार फिर क्या हुआ, ऑयल लीक हो गया उसमें से। अब समुंदर में ऑयल लीक होना मतलब कंपनी का तो दिवालिया निकलना, हम्म। बहुत तगड़ा फाइन होता है कि पोल्यूशन में आ जाता है वो। तो इस चक्कर में मतलब काफ़ी सब कुछ किया। 2 साल के अंदर मतलब 6 बार क्रू चेंज हो गया उसका। तो वो कंपनी को मतलब अपना एक एक नए जहाज की मतलब कॉस्ट कितने डॉलर्स में पड़ती है, मतलब आपको पता ही है इस चीज़ का। तो उसको मतलब वो करने में पूरी कंपनी का दिवालिया निकल गया था, कंपनी बंद हो गई थी। तो भाई हमने जाने आज विशाल से समुद्र के राज और बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें भी नहीं पता चलेगी, छलावा धक्का देगा पीछे से आगे से मुंह के बल ही गिरोगे, ये चीज़ें नहीं थी। और बहुत सारी चीज़ें हमने जानी है, तो इस पॉडकास्ट को सबसे पहले तो शेयर कर देना। और भाई मेरी तो कोशिश रहेगी कि विशाल को मैं दोबारा बुलाऊं, हालांकि भाई ने पहले ही एक दुखद हमें खबर दे दी है कि भाई वो चले 1 साल के लिए, तो अब दोबारा आएंगे अगले साल, लेकिन वो भी जब कमेंट सेक्शन में चीज़ें आएंगी। और फिर कभी इन बिटवीन अगर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, हालांकि मैं चाहूँगा नहीं ऐसा हो उनके साथ, लेकिन सुनने को मिले तो वो हमें ज़रूर भेजेंगे रिकॉर्ड करके, हम उन्हें फिर कवर करेंगे। यही कहूँगा भाई कि थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों का पाला अगर पड़ जाए, जैसे कि विशाल भाई ने बताया। कुछ भाई आप भी बताना चाहो जनता को? भाई यही है, भगवान का नाम लो, मतलब अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। बाकी बस यही है, भगवान का नाम लो अपना, वो वही आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो भाई इसके बाद यही कहूँगा कि देखिए हमारा चैनल जो है उसकी यूएसपी है, और वो है जनता हमारे चैनल पे आती है और अपने रियल इंसिडेंट बताती है, अपनी आप बीती बताती है। पहले भाई ने हमें एक इंसिडेंट भेजा, फिर उसके बाद वो पॉडकास्ट में, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यार आपके अंदर भी वो हुनर है या जज्बा है कि आप कैमरे के सामने अपना रियल इंसिडेंट बता पाओ, कहीं आपने सुना है या कोई आप बीती जो आपके साथ हुई हो, तो उसके लिए ये चैनल पूरी एक अलग ही यूएसपी रखती है कि हम क्रिएटर के साथ जो है सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं। तो फिर उसके लिए पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए आप पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। एक बार टीम रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, बैठेंगे कैमरे के सामने और बातचीत करेंगे, कुछ इसी तरीके का कंटेंट लाया जाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। बस एक ही चीज़ जो हमारा मोटिवेशन होता है कि भाई आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे, जबकि कोई पेड नहीं है, यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। यही हमारी रिक्वेस्ट होती है कि यार हम इसी तरीके से कंटेंट लाते रहेंगे, हॉरर जोनर में जितने ज़्यादा हो सके रियल एक्सपीरियंसेस लोगों को लेके हम अपने कैमरे के सामने लाते रहेंगे, बस यही चीज़ हमारी होती है। इसके बाद इंस्टाग्राम और यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। स्पॉटिफाई पे हम अवेलेबल है, चलते फिरते आप हमें सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, भाई की डिमांड रखिए, और फिर अपना करियर देख के चूज कीजिए कि कहाँ पर आपकी मुलाकात किस नई एंटिटी से हो जाए। आज तो हमें मर्चेंट नेवी के बारे में सुनने को मिला है, अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आ रहे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और अलग अलग लाइन के जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया। तो मेन चैनल पर भी उसी तरीके से प्यार देते रहिए, घर वालों के साथ रहिए, जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड कीजिए। कुल देवी देवताओं को, ग्राम देवताओं को, भगवानों को पूजिए, जैसे भक्ति में शक्ति होती है वही आपका साथ देगी। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।